सोनी को छोड़कर आए हैं तो सोचा कि आपको अंदर जाते जाते बाग की सैर भी करवाते चलें। सर में थोड़ा दर्द है तो आवाज़ बदली हुई है। और ये जो है ये राउंड अबाउट में हमने पौधे लगा रखे हैं और ये बहुत तेज़ जब बारिश होती है, बहुत ही तेज़ होती है यहाँ पर, तो बाग जो है वो इस तरह पर बह जाया करती है। ये साल्विया है और ये जो स्टैचू आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये हमें बहुत अरसा ढूंढने के बाद जो है वो मिल सका। इसका नाम हमने अरस्तु रखा हुआ है। और ये जो फूलों की वैरायटी आपको इस राउंड अबाउट में दिखाई दे रही है ये साल्विया हैं, हार्डी प्लांट्स हैं और बहुत फूल देते हैं। अभी कुछ ही देर तक ये जो है ये ज़मीन आपको इस राउंड अबाउट की बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। दोनों फूल इसमें साल्विया के ही हैं, कलर्स और वैरायटी हालांकि बहुत ही मुख्तलिफ दिखाई देती है। लाल जो है वो नीचे नीचे रहेंगे, बिल्कुल भर जाएगा ये सुर्ख रंग से, और जामनी जो है वो ऊपर ऊपर आपको इस तरह पर उठे हुए दिखाई देंगे। ये देखें इस तरह, तो बहुत बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लुक जो है ये देता है दोनों स्टेप्स जो हैं इसके, रेड और पर्पल का। और ये पीछे जो है ये बिस्मार्क्स लगे हैं, ये पाम की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत पाम्स में से ये एक पाम है। ये मॉक ऑरेंज है, समझें कि मोतिया और चमेली की ही एक किस्म। पूरा ये फूलों से भर जाता है, सफ़ेद फूलों से, और दिन रात पूरा मोहल्ला जो है वो इसकी खुशबू से महकता है। ये पौधे जो हैं ये कॉनिफर्स हैं, सर्व और मोरपंख की वैरायटी समझें, सरू भी कहते हैं बहुत से लोग। और ये ड्वार्फ वैरायटी है जो हमने लगा रखी है। ये 10 साल में 90 सेंटीमीटर ही हाई होते हैं, लेकिन इनको लगाने के लिए थोड़े बहुत नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और गुलाब, ये देखिए ये है वो पौधा जो कि उस वक्त कलियों भरा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा गुलाब है ये जो इस पौधे में खिलता है। ये जो नीचे सुर्ख पौधे लगे हुए दिखाई देते हैं ये थोर की एक वैरायटी है, कैक्टस की, और सारा साल फूल देते हैं। हार्डी प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी की इनको खादों वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये है वो ब्लू मून, इसकी ये फार्म रोज़ वैरायटी है। और ये देखिए ये बहुत खुशबूदार फूल है। अब तो ये खैर फूल पुराना हो गया, लेकिन अभी इसको बहुत सी कलियां आई हुई हैं। और गुलाब ये देखें, बहुत बारिश पड़ी, बेचारा टूट ही गया। ये सुर्ख गुलाब है, बहुत भर के फूल देता है। और ये वो गुलाब जो धूप से रंग डालता है अपने अंदर, लाल सा। वाइट रोज़, रेड रोज़, सुर्ख गुलाब की बात ही क्या है। और ये येलो है, ये पपीते का पेड़ यहाँ पर खुद ब खुद उगाया और एक रोज़ वो गिर गया तो ये बेचारा गुलाब जो है ये उसके नीचे ही आ गया। ये वही गुलाब जो जिसकी वैरायटी अभी आपको हमने दिखाई, सुर्ख गुलाब, वाइट रोज़, ये भी रेड है। और ये देखें कितना बड़ा बड़ा गुलाब इसको लगा है। ऐसे तो शायद आपको अंदाज़ा ना हो, हमारे हाथ की निस्बत आप देखेंगे तो आपको सही तौर पर अंदाज़ा होगा। कैमरा जो है वो बिलाशुबा अल्लाह ताला के बनाए हुए कैमरे से बेहतर नहीं दिखा सकता। हमारी आँख जो है वो तो हमारे कानों तक देख पाती है, लेकिन कैमरा तो बिल्कुल सिर्फ आपको सामने का ही व्यू दिखाता है। तो जो असल नेचर का हुस्न है वो अपनी आँख से देखना बिल्कुल ही एक और बात है। और ये है वो छोटा गुलाब जो कि 2 इयर्स ओल्ड है।
बारिश पड़ी रात को तो खूब नहाए हुए हैं ये पौधे। यहाँ पर ये सारे जो हैं ये पॉपी और स्नैपड्रैगन वगैरह हमने लगा रखे हैं। ये मोगरा है, ये मोतिया है और ये मोगरे के बड़े प्लांट्स इसी तरह पर ये लगाया हुआ है। ये हम अभी बैठे फोटोग्राफी कर रहे थे और ये भी मोगरा है। इस तरह पर ये दोनों तरफ हमने मोगराज लगाए हुए हैं। ये खाद का टब है जो रखा हुआ है हमने, और इससे हम ये फाउंटेन जो है ये भी साफ़ करते हैं। बर्ड्स बहुत 3 बजे आकर यहाँ पर पानी पीते हैं, फिंचेस नहाती हैं। और ये सब तरफ जो है कॉर्निफर्स लगे हैं, गुलाब लगे हैं। ये पॉपी सुबह हम इसी की फ़ोटोज़ जो हैं वो ले रहे थे। कोसमोस के फूल जो हैं। और अब वेजी गार्डन की तरफ चलते हैं। ये भी थोर की वैरायटी है कैक्टस की। बहुत बड़ा बड़ा इसको फूल लगता है और ये एक तरह से सक्कुलेंट का गार्डन है जो बेटी ने बनाया हुआ है। ये वेजी गार्डन है, टोमेटोज़ हैं, ये देखें टोमेटोज़ अब तो पकने को हैं। ये वाला तो लाल भी हो रहा है और ये लंबी वैरायटी है टोमेटोज़ की। ये देखें और ये मिर्चें हैं। जाहिर है विंटर के बाद का वक्त है तो अभी ये कटाई इनकी कर दी हुई है और ये अभी जान पकड़ेंगी और बहुत मिर्च यहाँ लगेगी। और ये है वो बड़ी वैरायटी। जिसका कि हमने अभी जिक्र किया। और ये खीरे की बेलें, इसमें छोटा सा कीड़ा लगा हुआ है जिसकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। यहाँ पर ये दूसरी वैरायटी है मिर्चों की, मुख्तलिफ वैरायटीज़ की मिर्चें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इसमें कोई 6-8 अक़साम हैं मिर्चों की जो लगी हुई हैं। ये हैं वो ग्राफ्टेड मैंगोज़। यहाँ बैठकर हम इनको कलम करते हैं। अब तो खैर थोड़े से रह गए, वरना यहाँ पर करीबन 50 प्लांट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये खीरा लंबा खीरा है जिसकी स्किन पील नहीं करनी पड़ती। और ये है वो खीरा जिसकी कि हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। अब तो ये बड़ा होने लगा है, फूल भी खिल गया इसका। और ये 4 बेलें जो हैं ये इतने खीरे देंगी कि हम और हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इसमें से खा सकेंगे। ये कैप्सिकम है, ये देखें कैप्सिकम लगी हुई है इसको। और ये भी इतनी लग जाती हैं कि आराम से गुजारा जो है वो 6-8 महीने होता रहता है। ये धनिया सब ये ले भी जाते हैं, इसके बावजूद ये किस कदर लगा हुआ है। और दूसरा धनिया जो है अगली लॉट का वो हमने यहाँ पर बो दिया हुआ है। तो जब तक इसको फूल आएंगे हमारा ये धनिया जो है ये उग कर ये क्यारी भर चुकी होगी। ये बैंगन बेचारे 2 प्लांट्स जो हैं वो तो अभी बहुत तेज़ तूफान की नज़र हो गए। टोमेटोज़ और ये है मिंट। ये अमरूद का पौधा लगा है और ये देखिए ये अमरूद भी एक इसमें पिछले सीज़न का दिखाई दे रहा है। इसको फूल आए हुए हैं। और ये शरीफा है, कस्टर्ड एप्पल, और ये फालसा है। बस अब ये पत्ते सारे गिरा देगा और नई शाखें निकाल कर फूल दे देगा। ये पीछे जो है अंगूर लगे हैं, करेले यहाँ लगाएंगे और ये पपीता लगा है। और ये फिग ट्री है ये वाला। और ये भी एक अमरूद है जिसमें तोते सारा वक्त जो है वो आकर लटके रहते हैं। इसको अमरूद लग चुके हैं, ग्रीन है अभी। और इधर से भी आपको दिखाई देते हैं। ये लेटस जो सीड दे रहा है,
किसी ने खाया ही नहीं। ये पान है, ये हाबानेरोज हैं जो ये प्लांट्स इधर हमने अलग से लगाए हुए हैं। ये चिली की एक वैरायटी है। जो डिशेस इनके साथ तैयार की जाती हैं वो अगर ये घर पे मौजूद ना हो तो वो फिर नहीं बनाई जा सकती। तो ये तो है हमारा वेजी गार्डन और थोड़ी बहुत बाग की सैर। इस तरह पर ये साथ घर बना हुआ है। लंबा सा घर है, डिब्बानुमा। अच्छा है, सादा सा है। ये नीचे पत्थर डाले हुए हैं, वॉकवे सा है। और ये देखिए बीज जो हैं वो इस फूल में किस कदर पॉलिन लेने पे मसरूफ है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं।